नवा महला गुरु ग्रंथ साहब महाराज श्री नवे पातशाही पूजनीय तेग बहादुर जी उनके द्वारा रचित इस नवे महल्ले को जिन लोगों ने सुना है, ऐसा मुझे लगा कि उनको शायद शब्दों का पूर्णतया अर्थ ना मालूम हो। कितना अच्छा हो अगर इन शब्दों का अर्थ सरल भाषा में आ जाए तो वो नवा महला और भी सुनने में सुंदर लगे और भी समझ आए। और जिन्होंने नहीं सुना या जिनको अर्थ नहीं आता उनके लिए तो कितना अच्छा हो कि कोई उसका अर्थ सरल भाषा में बताए। इसी उद्देश्य को लेके ये नवे महल्ले का अर्थ यहाँ पर भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर लिया जा रहा है। इस पहले एपिसोड में या पहले कैप्सूल में इसकी शुरुआत होगी। हम सब जानते हैं महाराज श्री पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी को शहीद यहीं दिल्ली चांदनी चौक में किया गया था और उन्होंने इस नवे महल्ले में वैराग, ज्ञान, भक्ति ऐसा खजाना भर दिया इन चंद श्लोकों में कि मुझे लगता है वो हम सब के लिए ना केवल मार्गदर्शक बल्कि कल्याण का हेतु बन गया। इस उद्देश्य से भी इस नवे महल्ले का पाठ अर्थ सहित करा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लाभ पहुंचाएगा। उसी की शुरुआत करते हैं। पहले एक श्लोक स्वरबद्ध करते हुए, उसके बाद उसका अर्थ। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जय विधि जल कौमीन, जय विधि जल कौमीन। महाराज श्री गुरु तेग बहादुर जी इस श्लोक में कह रहे हैं, हे मनुष्य, तूने अगर गोविंद रूप नहीं लिया, नहीं गाया, तो तूने अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ कर दिया। सतगुरुदेव नानक जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, हे मन, तू प्रभु भजन किया कर और इसको अपने जीवन का इस प्रकार आधार बना ले जैसे मछली पानी को अपने जीवन का आधार बनाती है। जैसे मछली जल के बिना मर जाती है, ऐसे ही तू भी गोविंद रूप को अपने जीवन का आधार बना ले, यही तेरे लिए उचित है। दूसरा श्लोक। बिखियन स्यो काहे रचियो, निमख न होवे उदास, कहो नानक भज हर मना, परे न जम के पास। इस श्लोक में महाराज श्री गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, सांसारिक पदार्थों में इतना मस्त क्यों रहता है कि आंख झपकने जितने समय के लिए भी तेरे को इन विषय विकारों से मन नहीं हटा पाता, तेरा मन नहीं हटता। वो कहते हैं, हे मन, तू केवल प्रभु भजन किया कर, क्योंकि भजन करने से यम का काल रूपी गले में जो फंदा पड़ना होता है वो नहीं पड़ता। कहने का अर्थ ये कि तुझे फिर मौत का डर नहीं रहता, तुझे इस फंदे का डर नहीं रहता। तीसरा श्लोक। तर न पोयो ही गयो,
घर न पोयो ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत, औद जात है बीत। इसमें वो कहते हैं, हे जीव, तेरी जवानी लापरवाही बेपरवाही में ही बीत गई, और अब बुढ़ापे में तेरे शरीर को जीत लिया है, बुढ़ापा तुझ पर हावी हो गया है, यानी तेरे शरीर को अब बुढ़ापे ने अपने कब्जे में कर लिया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे मन, प्रभु भजन किया कर, तेरी उम्र बीत जा रही है, तेरी उम्र क्षण क्षण बीती जा रही है, इसलिए तू प्रभु की तरफ अपना ध्यान कर। चौथा श्लोक, बिरद भय सूझे नहीं, काल पहुंचियो, बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो, कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान, कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। इसमें गुरु नानक जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, देखने वाली बात यह है कि ये श्लोक सारे महाराज श्री परम पूजनीय नवे पातशाही गुरु तेग बहादुर जी ने लिखे, पर सभी के सभी गुरु बाकी के 9 महाराज श्री गुरु नानक देव जी के ही रूप थे। तो इसीलिए जब वो समझाते हैं तो वहां गुरु नानक देव जी के नाम का प्रयोग करते हैं। तो वो अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, हे मूर्ख मनुष्य, तू प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? तू अब बूढ़ा हो गया है, परंतु तुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि मौत तेरे सिर पर पहुंची हुई है, मौत कभी भी तेरे को आके डस सकती है, अब तो समझ जा। 5वां श्लोक, धन दारा संपत सगल, धन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान, इनमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान, नानक साची जान। अब सतगुरु जी कहते हैं, हे जीव, तू बड़ा खुश हो रहा है ये सोचकर कि धन, स्त्री, सारी जायदाद, सब कुछ ये तेरा है और तेरा बना रहेगा। इन सबको अपनी करके तू मानता है, पर एक बात तू सच समझ ले कि इन सब में तेरा कोई एक भी साथी नहीं बनने वाला है। चाहे तू कुछ भी कर ले, ये बात तू पल्ले से बांध ले कि इनमें से कुछ भी तेरा साथ नहीं देने वाला है। छठा श्लोक, पतित उदाहरण भय हरन, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक ते जानिए, सदा बसत तुम साथ, कहो नानक ते जानिए, सदा बसत तुम साथ। इसमें वो कहते हैं कि भाई, परमात्मा विकारों में फंसे हुए लोगों को बचाने वाला है, वो सभी तरह के डर दूर करने वाला है, प्रभु अनाथों का नाथ है। हे जीव, परमात्मा को इस तरह जान कि वो सदा तेरे साथ बसता है, सदा उनको अपने साथ अनुभव कर, इसी में तेरा कल्याण है। 7वां श्लोक, तन धन जय तू को दियो,
तन धनंजय तू को दियो तासे नेह न कीन कह नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन कह नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। इसमें सदगुरु जी समझाते हैं, हे मूर्ख जीव, जिस मालिक ने तुझे ये शरीर दिया, धन दिया, तूने उसके साथ प्रेम नहीं किया, तू उसको भूला रहा। अब तू बेसहारा गरीब बन के घबराया क्यों फिरता है। मतलब कहने का है कि जब तक तू सृष्टि के मालिक को याद नहीं करता तो घबराया ही फिरता रहेगा। जब तक तू उस परमात्मा को अपने संग अंग नहीं समझता तब तक तू इसी तरह घबराता हुआ घूमता रहेगा। 8वां श्लोक। तन धन संपै सुख दियो और जैनी के धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। इसमें सतगुरु जी कहते हैं कि मन ध्यान से सुन, जिस ईश्वर ने तुझे शरीर दिया है, धन दिया है, जायदाद दी है, सभी तरीके के सुख तुझे दिए हैं, सुंदर घर दिया है, फिर भी उस प्रभु का सिमरन तू क्यों नहीं करता, उस परमात्मा का सिमरन तू क्यों नहीं करता, ये इस श्लोक में बोला है। 9वां। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोय कहो नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए ते सिमरत गत होए। इसमें सदगुरु जी कहते हैं, हे मन, केवल प्रभु ही सभी सुखों का दाता है, वही सुख देता है, इसके अलावा कोई सुख नहीं दे सकता। बाकी जितने सुख आ रहे हैं वो असल में सुख नहीं है। उस प्रभु को बार बार याद करने से ऊंची अवस्था, ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त हो जाती है, इसलिए तू उसी को याद कर। 10वां। जय सिमरत गत पाइये ते भज रे ते मीत कहो नानक सुन रे मना औध घटत है नीत कहो नानक सुन रे मना औध घटत है नीत। इसमें वो कहते हैं, हे मित्र, तू उस निरंकार का भजन किया कर, जिसका स्मरण करने से ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है। सतगुरु जी के अनुसार, हे मन सुन, तेरी आयु दिन ब दिन घट रही है, तू प्रभु का सिमरन करना मत भूल, वरना बहुत जल्दी तेरा अंत समय नजदीक आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 10 श्लोकों का कैप्सूल पहला आपके लिए भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत किया गया। इसके दूसरे कैप्सूल में पार्ट 2 में आगे के 10 श्लोक लेंगे। हम सब जानते हैं कि 90 महल्ले में पूजनीय गुरु ग्रंथ साहब का जो 9वां महल्ला है, महाराज श्री परम पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी द्वारा रचित, उसमें कुल 57 श्लोक हैं। उसी को अगले एपिसोड में, अगले कैप्सूल में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबको सत श्री अकाल, सादर प्रणाम।